देखिए साहब, गवर्नमेंट को सुने, वो कहते हैं कि जनाब एक्सपोर्ट्स हमारी 10% हो गई हैं, 33% जो है रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं, तरसीलात रिकॉर्ड बढ़ गए हैं, और फिर महंगाई जो है 1.5% पे आ गई हैं, और कल आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर जो है इसका बहुत ज़्यादा इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। क्या हमारी वाकई मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आम नुकात उठाए हैं आप दोनों ने। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर दूं कि ये जो आर्जी इस्तेहकाम नजर आ रहा है, आर्जी, ये पाकिस्तान की मईशत की कीमत पर है, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की कीमत पर है, और पाकिस्तान की सलामती की कीमत पर है। मैं अभी आपको आदाद शुमार जो हुकूमत के हैं उनसे बिल्कुल ये साबित कर सकता हूँ मेरा स्टेटमेंट। नंबर एक, देखिए बुनियादी बात, अब जो कुछ खौफनाक बातें भी हो रही हैं जो मैंने कभी ख्वाब में भी आपने और हमने नहीं सोची थी। इस वक्त एक मैं आपको फिगर दूं कि जो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है पूरे पाकिस्तान की, उसका 50% तकरीबन बैंकों के एसेट्स हैं, 50%। और ये जो बैंक्स हैं इनमें से 80% जो इनके एसेट्स हैं उन लोगों के पास हैं जो गैर मुल्की हैं, 80%, 80%। तो 50% जीडीपी इन लोगों के पास चला गया, 80%। इन्होंने क्या किया है ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है मेरे पास वो ये है कि बजट खसारा जो हमारा होता है, जो करप्शन की पैदावार होता है, टैक्स की चोरी का होता है, शाना अखराजात का होता है, उसका 99% यानी तकरीबन 100% बैंकों ने बजट खसारे को पूरा किया है। और कहा जी हमसे सरमायाकारी ले लें, हम करते हैं। तो अगर आप 100% या 99% बजट खसारे को बैंक पूरा कर रहे हैं तो बैंक का जो काम है वो कौन करेगा? ये तो कभी खुदा के लिए हमें सोच लेना चाहिए। और अगर 80% हमारे एसेट जो हैं गैर मुल्कियों के हाथ में है बैंकिंग के, जो कि जीडीपी का 50% है, तो हमारी खुद मुख्तारी कहाँ है और हमारा कंट्रोल मईशत पर कहाँ है? पहले ही IMF का कंट्रोल है। एक तो मैंने बात ये बता दी। दूसरे, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि महंगाई में जो कमी हुई है इसको गलत तरीके से कहा जा रहा है। इसका मतलब हुकूमत ये कह रही है, आम आदमी के लिए मैं बता रहा हूँ कि महंगाई में इजाफे की शरह कम हुई है। ये नहीं कह रहे महंगाई कम हुई है। यानी अगर आप देखिए कि दिसंबर में 4.9 थी मिसाल के तौर पर, और ये जो है दिसंबर में 4.1 हो गई, अब 2.4 है। उनका कहने का मतलब यह है कि इजाफे की रफ्तार कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। यानी 100 रुपए की चीज अब 102 की है, पहले 109 की हुआ करती थी। लेकिन जो अहम बात है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से है, मैं बार बार एक ही कह रहा हूँ कि कभी खुदा के लिए ये तो देख लें कि ये महंगाई कम किस तरीके से हुई है। देखिए 23,000 अरब रुपए के डिपॉजिट हैं उन लोगों के, 23,000 अरब रुपया जो बैंकों में बचत खाते हैं और जो टर्म डिपॉजिट हैं 3 महीने, 6 महीने, साल से ऊपर। आप भी अपना अकाउंट चेक कर लें, नाज़रीन भी चेक कर लें। इन्होंने जून 2024 में सिर्फ बचत खातों का मैं बता रहा हूँ 20.5% मुनाफा मिला था। अब मुनाफा उनको मिल रहा है 10.5%। यानी औसत अगर लगा लें 23,000 अरब के जो लोग हैं, लाखों लोग, उनको कोई 2,300 अरब रुपया सालाना मुनाफा कम दिया गया है। तो अगर महंगाई की इजाफे की शरह कम हुई है तो इनकी जिंदगी तो आपने अजीरन कर दी। यानी अगर दुकान में एक चीज गेहूं मौजूद ही है, जब 2300 अरब रुपया साल इन करोड़ों लोगों का आमदनी कम हो गई, उनकी कीमतें, कुव्वत खरीद कम हो गई, तो उनको कम इजाफे से क्या फर्क पड़ रहा है? जरा मेहरबानी करके सोच लें। हमारा मुल्क है, आपका मुल्क। फिर कौमी बचत स्कीमें जिसमें शोधा के पैसे हैं, बेवाओं के पैसे हैं, यतीमों के पैसे हैं, पेंशनर्स के पैसे हैं, उनकी जो मुनाफे की शरह है वो भी जबरदस्त कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपने डिस्काउंट रेट कम करके ताजरों सनतकारों को फायदा पहुंचाया। लेकिन पूरे पाकिस्तान में कोई ये बात नहीं कर रहा कि ये किसकी कॉस्ट क्या है। इसकी कॉस्ट मैं आपको एक और बता दूं कि देखिए मेरे मुल्क का डिस्काउंट रेट आपको भी पता है कि इस वक्त जो है वो 12% है और महंगाई 2.4 है हुकूमत के मुताबिक। लेकिन भारत में जो अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट का फिगर आया है वो 1.5 आज बताया गया है। और दूसरा आर्गुमेंट भी कंप्लीट कर लीजिएगा, मगर ये जो आप सही कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में जो है कम वाला एक वो है, मगर वो भी मार्केट में रमज़ान का महीना है, लोगों की चीखें निकलती गई हैं, वो भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो ये तजाद भी ज़रा समझा दें हमें। हाँ, लेकिन एक बात और भी हुकूमत को बतानी चाहिए कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा है, वो इतना कम नहीं हुआ जितना ये बता रहे। कोर इन्फ्लेशन की बात भी तो करें ना, नॉन फूड नॉन एनर्जी, उससे भी तो अवाम इफेक्ट होते हैं। मगर जो नुकता मैं आपके नाज़रीन को बता रहा था
कि हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो 12% है, भारत का 6.5 है, यानी हमारा दुगना है। लेकिन महंगाई फिलवक्त हुकूमत के मुताबिक कम है, तो फिर हमारा डिस्काउंट रेट दुगना क्यों है? ये वो डिस्टॉर्शन है जिसका इफेक्ट अवाम पर जा रहा है। ना ये अगर कम है तो डिस्काउंट रेट भी तो कम होना चाहिए, क्योंकि भारत का डिस्काउंट रेट और महंगाई बराबर है। ये डिस्टॉर्शन है मईशत में, जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया है। मैं अब आपको एक और बात बता दूं तो आप हैरान होंगे। तो मेरा एक सवाल पैदा होता है मेरे जहन में कि पाकिस्तान में जो है तकरीबन 90 लाख आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने इतनी आमदनी दी है कि वो रिटर्न फाइल करें, वो फाइल नहीं कर रहे हैं। ये हुकूमत के आदाद शुमार है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। तीसरी बात यह कि कैश का कारोबार पाकिस्तान में है। मैंने अभी फिर देखी है कि कैश और जीडीपी का जो तनासुब है वो पाकिस्तान में 35% है, बांग्लादेश में 15 और भारत में 16, यानी दुगना। तो आप तो कैश का कारोबार कर रहे हैं, मईशत डॉक्यूमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर टैक्स कहाँ से आएंगे? एक बात। दूसरे कि प्रॉपर्टी का एक बड़ा अहम मसला है, कई हजार अरब रुपया चोरी का, रिश्वत का, ड्रग का पैसा प्रॉपर्टी में लगा हुआ है। अभी एफबीआर ने वैल्यूएशन कहा है हमने बढ़ा दी है। मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, कुछ की जगह उन्होंने वैल्यूएशन कम कर दी है, बढ़ाई नहीं कम की है। मेरा सवाल जो है वो वजीर खजाना से भी है और जो इनसे भी है कि भाई अगर मैं एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचता हूँ आज, जो मेरी जायज आमदनी की है, तो वो रजिस्ट्री होगी उसकी 3.5 करोड़ की। तो मैं जो 6.5 करोड़ रुपए मेरे जायज कमाई का है, मैं उसको गदागाड़ी में रख के कहाँ जाऊंगा कि इसको मुल्क से बाहर भेजो, क्या करो, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। लेकिन जिसने खरीदी है उसके 6.5 अरब रिश्वत के चोरी के पैसे वाइट हो गए, और आप उसकी वैल्यूएशन को जो है वो इतना कम रख रहे हैं और ये बराबर लाने के लिए तैयार नहीं है। इनकलाब आ जाएगा मुल्क में, रेवोल्यूशन आ जाएगी। पीटीआर जो बहुत नारे लगाता है, पीटीआई के मंशूर में ये लिखा है कि जो मालिकियत मार्केट वैल्यू से कम होगी मैं उसको कौमी मिल्कियत में ले लूंगा। मैं एक तजवीज़ देता हूँ आपके से, आप ये कहें कि जब भी 1.5 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी बिके, कोई भी, वो एडवर्टाइजमेंट हुकूमत अखबार में दे कि ये मैं बेच रहा हूँ। किसी भी आदमी को ये अख्तियार हो कि वो अपने जायज पैसे से 15% दे के खरीद ले, तो फिर ये धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए कि आप तो 10 करोड़ की चीज 3.5 में बेच रहे हैं, तो कभी भी आपकी टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ेगी, कभी भी काला धन कम नहीं होगा, कभी भी मईशत दस्तावेजी नहीं होगी, कभी भी मईशत ठीक नहीं होगी। ये तो हम आज से खेलते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मुख्तसर वक्त है, 2 चीजें आपसे समझना चाहता हूँ। एक ये कि जिस तरह आपने कहा कि बैंक की डिपॉजिट जो है ये 2300 अरब बता रहे हैं या 23,000 अरब जो है, तो बैंक के डिपॉजिट जो है ना है तो आपको तकरीबन 30-31 अरब, मगर मैंने उन पर जो करंट अकाउंट निकाल दिए। अच्छा, ये पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, अवाम का पैसा है, ये 5% सिर्फ देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। एसएमईज को, स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइजेस जो है, छोटे कारोबारी लोग जो हैं, ये ज़्यादा गवर्नमेंट ही ले जाती है, तो फिर कारोबार कहाँ से चलेगा? और दूसरा ये है कि ये फिगर स्टेट बैंक बार बार देता है। इस साल भी उन्होंने बताया कि मार्केट से उन्होंने डॉलर जो है 3.6 बिलियन डॉलर जो है ना वो ख़रीदा पिछले साल। ये 7-8 माह का फिगर है, और पिछले साल गालबन 6-7 अरब डॉलर उन्होंने मार्केट से ख़रीदा। जब मार्केट से हुकूमत ख़रीदती है, बैंकों के ज़रिए ख़रीदती है, तो उसका महंगाई पे या क्या असरात हैं? देखिए, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया। 2 बातें हैं। पहले तो हुकूमत मार्केट से जब ले रही है तो उससे डॉलर की डिमांड जो है तो मार्केट में रसद कम हो जाती है, स्टेट बैंक ले लेती है। मगर आपको बताऊं, हुकूमत की आप रिपोर्टें निकाल के देख लें, रेमिटेंसेस जो हैं उनसे मुल्क में अफरात ज़र बढ़ता है। तो जब आप ये 35 अरब डॉलर की रेमिटेंस इस साल मंगा रहे हैं, इसमें से जेन्युइन जो है वो जो है बहुत कम है, बाकी तो चोरी किए हैं 111.4। और 1 लाख डॉलर की टीटी के ऊपर हुकूमत को टैक्सों की आमदनी में 80,000 रुपए का नुकसान होता है। मैं माफी चाहूंगा, 80 लाख का। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जाली रेमिटेंसेज आ रही हैं, उससे टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ रही, और ये उससे अफरात ज़र बढ़ रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मेरे मुल्क में इस साल जो हदफ है, जो मुझे नजर आ रहा है, रेमिटेंसेज का 35 अरब डॉलर का है, एक्सपोर्ट शायद 32 अरब डॉलर होंगी। भारत की रेमिटेंसेज जो है 124 अरब डॉलर है, बरामदात 777 अरब डॉलर, यानी उनकी बरामद 6 गुना है। अगर मेरे मुल्क की बरामदात 6 गुना के बजाय दुगनी हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ IMF को खुदाफिज करके अपने मुल्क में घुसने नहीं देंगे। तो ये तो डिस्टॉर्शन कर रहे हैं ना, ये रेमिटेंसेज हो